हाइपरटेंसिव ड्रग्स इन प्रेगनेंसी, ठीक है। अब अगर आप देखो तो प्रेगनेंसी के अंदर हमारे पास प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, इक्लेम्सिया है, प्री इक्लेम्सिया है, क्रॉनिक हाइपरटेंशन है। तो ये सारी क्या है हमारे पास ऐसी रेस्ड ब्लड प्रेशर की स्टेट्स हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब इनकी मैनेजमेंट के अंदर बच्चों हम लोग ऐसी ड्रग्स देंगे विच आर ओनली प्रेगनेंसी सेफ़र, ठीक है। एक तो प्रेगनेंसी सेफ़र हो और दूसरा क्या है हमारे पास फीटस या फिर जो हमारे पास ग्रोइंग फीटस हो उसके लिए भी ये क्या हो, प्रोटेक्टिव हो, कोई टेराटोजेनिक ना हो, इस तरह के ड्रग्स देंगे, ठीक है। अब सबसे पहले देखो अगर हमारे पास कंट्रोल ऑफ कन्वल्जन्स, ठीक है, अल्लाह ना करे अगर पेशेंट इक्लेम्प्टिक फिट्स के साथ आ जाए तो आप कन्वल्जन्स को कैसे रोकते हो, ठीक है। हमेशा याद रखो कि अगर पेशेंट आपके साथ फिट्स के साथ आती है आपके पास तो ड्रग ऑफ चॉइस इज़ मैग्नीशियम सल्फेट। एक्सीलेंट डॉक्टर मिसबा, ठीक है। इक्लेम्प्टिक फिट्स वाले पेशेंट के अंदर योर ड्रग ऑफ चॉइस इज़ गोइंग टू बी मैग्नीशियम सल्फेट। बाकी मैग्नीशियम सल्फेट लगाने की इंडिकेशन क्या है, सीवियर प्री इक्लेम्सिया है या इक्लेम्सिया है, ठीक है। अगर पेशेंट को सीवियर प्री इक्लेम्सिया हो रहा है, वो बता रही है कि एपिगेस्ट्रिक पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, ब्लरिंग ऑफ विजन हो रहा है, पेशेंट डिसओरिएंटेड हो रही है और पेशेंट का बीपी अनकंट्रोल्ड है, पेशेंट को फिट्स पड़ने वाले ऑरा में जा रही है, तो आप क्या करोगे, मैग्नीशियम सल्फेट लगा दोगे। और अगर पेशेंट को इक्लेम्सिया है, इक्लेम्प्टिक फिट्स पड़ रहे हैं तो उसमें तो आप लगाओगे ही लगाओगे, ठीक है बेटा। पेज नंबर 16 है, ठीक है। अब हम लोग एक्शन देखते हैं मैग्नीशियम सल्फेट का। तो पेरिफेरल मसल रिलैक्सेंट है, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट क्या करता है, पेरिफेरल मसल रिलैक्सेंट है और दूसरा माइल्ड सीएनएस डिप्रेशन कर देता है। तो उसकी वजह से वो जो हमारे पास एक हाइपर एक्साइटेबल स्टेट है उसको क्या हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा। माइल्ड डायूरेसिस करता है जिसकी वजह से बीपी लो हो जाता है और वेसोडाइलेशन फर्दर क्या करता है, बीपी को लो करता है। क्यूरारे लाइक एक्शन एंड साइनर्जिस्टिक इफेक्ट विद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। हमेशा याद रखो जो मैग्नीशियम सल्फेट है वो क्या करता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के साथ साइनर्जिस्टिक इफेक्ट मिल के जो है दोनों एक दूसरे के फंक्शन को इन्हेंस करते हैं और बीपी को अल्टीमेटली ये क्या करते हैं, लोअर डाउन करते हैं। क्लियर। द नेक्स्ट इज इट कैन बी गिवन आईवी और आईएम, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट की जो लोडिंग डोज है वो हम प्रेफरेबली जो है वो बटक्स पे भी लगा सकते हैं आईएम, और हम लोग आईवी भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो आईवी आईएम बोथ कैन बी गिवन। अब इसकी डोज देख लो बच्चों, डोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जो आईवी इनिशियली लगा रहे हैं वो हमने 4 ग्राम्स लगानी है, ठीक है। 4 to 6 ग्राम्स लगाएंगे और स्लोली लगाएंगे, ठीक है। देन 1 to 2 ग्राम पर आवर बाय आईवी ड्रिप, ठीक है। जब आपने लोडिंग डोज दे दी, ठीक है, स्लोली, उसके बाद हम क्या करेंगे 1 to 2 ग्राम पर आवर के लिहाज से क्या करेंगे, आईवी ड्रिप लगा देंगे। अगर आप लोग आईएम लगाना चाह रहे हो तो उसकी रेजिमेंट देख लो। इनिशियली हम 10 ग्राम्स लगाते हैं और बटक्स पे डीप आईएम लगा रहे हैं और फिर 5 ग्राम्स फर्दर पर 4 आवर्स में जो है आईएम हमने देनी होती है। समझ आ गई। तो आईवी और आईएम इनिशियली हमने कैसी देनी है, हाँ ये याद कर लो, ठीक है। इनिशियली हम लोग आईएम जो है कैसे देंगे, 10 ग्राम्स देंगे, ठीक है। तो वो यही होता है कि एक बटक्स पे हम 5 ग्राम लगाते हैं, एक बटक्स पे हम 5 ग्राम्स लगाते हैं स्लोली, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, फर्दर 4 आवर्स के अंदर सिर्फ 5 ग्राम्स देंगे आईएम। क्लियर, ये है। द नेक्स्ट इज़ ड्यूरेशन टिल 24 आवर्स आफ्टर लेबर। हमेशा याद रखो कि जो हमारे पास पेशेंट थी, ठीक है, वो आई थी प्री इक्लेम्सिया के साथ या इक्लेम्सिया के साथ, तो उसको हमने मेंटेनेंस डोज भी चलानी होती है। जिसको फिट्स पड़े ऐसी पेशेंट को, ठीक है, उसको हमने क्या करनी है, लेबर के बाद इवन डिलीवरी के 24 घंटे बाद भी हमने उसको डोजिंग लोडिंग डोज वो मेंटेनेंस डोज जो है वो चलाते रहना है, ठीक है। अब मैग्नीशियम सल्फेट की थेराप्यूटिक डोज कितनी है, 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर है। ये फैक्ट एंड फिगर है, इसको याद कर लो। क्लियर। अब कुछ चीज़ें हैं, जब भी आप मैग्नीशियम सल्फेट लगाते हो बच्चों, तो आपने मैग्नीशियम सल्फेट लगाना तो एक तो डॉक्टर का काम होता है, दूसरा ये कि उसके बाद आपने पेशेंट को मैग्नीशियम सल्फेट लगाना है और पेशेंट को या तो इक्लेम्सिया रूम में रखना है, ठीक है। डिफरेंट हॉस्पिटल में इक्लेम्सिया प्री इक्लेम्सिया का रूम होता है प्रॉपर, वहाँ रखोगे।
नहीं तो फिर आप हाई डिपेंडेंसी यूनिट में रखोगे। और आपने पेशेंट के फिर बहुत सारे वाइटल्स हैं जो आपने मॉनिटर करने, उसमें आपने उसका रेस्पिरेटरी रेट देखना है कि पेशेंट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में तो नहीं जा रहा। आपने यूरिनरी आउटपुट देखना है पेशेंट का, बाकी वाइटल्स देखने हैं, रिफ्लेक्सेस देखने हैं, ठीक है। और उसको जो है पल्स रेट को मॉनिटर करते रहना है। सही सही है। अब देखो ये हम क्यों देख रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं कि खुदा ना खास्ता पेशेंट को हमने मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी तो नहीं कर दी, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी से बचने के लिए देखना है। देखो सबसे पहले 8 to 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर अगर देखते दे दें, टॉक्सिसिटी कर दें, यानी कि माइल्ड टॉक्सिसिटी है, तो पेशेंट का सबसे पहले क्या है, नी रिफ्लेक्स इज लॉस्ट। क्लियर। एंड स्टार्ट्स मायोमेट्रियल इनहिबिशन, ठीक है। ये हो गया। अगला हमारे पास है मॉडरेट, अगर इसकी हो जाती है टॉक्सिसिटी यानी 10 to 15, तो वो हमारे पास रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। अगर हमारे पास ये सीवियर टॉक्सिसिटी यानी ग्रेटर देन 15 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर हम पेशेंट को ठोक रहे हैं और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, मॉनिटरिंग नहीं है, तो वो पेशेंट कार्डियक डिप्रेशन में चली जाएगी, ठीक है। तो जब भी आपने पेशेंट को मैग्नीशियम सल्फेट लगवाना है तो उसके बाद क्या करना है, पेशेंट के सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स भेजने हैं। और सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स में भी सबसे पहले आप क्या देखोगे, मैग्नीशियम सल्फेट का लेवल देखोगे कि ये टॉक्सिसिटी की तरफ तो नहीं जा रहा, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह आपने यूरिन आउटपुट देखना है कि ग्रेटर देन 30 ml/h यूरिन आउटपुट है कि नहीं है। अगर ग्रेटर देन 30 ml/h है तो इट इज़ एडिक्वेट, वरना पेशेंट जो है वो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में, उसको हमने मॉनिटर करना है। रेस्पिरेटरी रेट अगर हमारे पास है ग्रेटर देन 15 मिनट्स पर है तो दैट इज़ एक्सेप्टेबल, ठीक है। और अगर इससे कम की तरफ चला जाए पेशेंट तो इसका मतलब है पेशेंट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में जा रहा है। प्रिजर्व्ड नी रिफ्लेक्सेस, हमने नी रिफ्लेक्सेस बार बार चेक करने हैं कि कहीं लॉस्ट तो नहीं हो गए, क्योंकि नी रिफ्लेक्स इज़ द फर्स्ट लॉस्ट साइन, ठीक है, जो हमें बताता है माइल्ड टॉक्सिसिटी ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। क्लियर। अब अल्लाह ना करे हमने पेशेंट को कर दिया ओवरडोज मैग्नीशियम सल्फेट का, ठीक है, तो हमने उसके लिए एंटीडोट पहले ही तैयार रखना है। तो वो हमारे पास क्या 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट है एंड इट इज़ योर एग्ज़ाम MCQ। क्लियर। ये आपके एग्ज़ाम का MCQ है जो आपसे पूछा जाता है। एम आई क्लियर। वो पूछते हैं मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी में आप क्या दोगे, तो आप क्या दोगे, 10 ml ऑफ 10% कैल्शियम ग्लूकेनोट दोगे, ठीक है, ग्लूकोनेट दोगे, ठीक है। अब ये तो था हमारे पास फर्स्ट लाइन, यानी कि फर्स्ट लाइन इक्लेम्प्टिक पेशेंट के अंदर कन्वर्जेंस को रोकने के लिए आप मैग्नीशियम सल्फेट दे रहे थे। अगर आपके पास मैग्नीशियम सल्फेट अवेलेबल नहीं है तो सेकेंड लाइन आप डायज़ेपम भी यूज़ कर सकते हो और फेनिटॉइन भी यूज़ कर सकते हो, बट यू हैव टू टेक मेजर्स बिफोर यूजिंग फेनिटॉइन एंड ऑल द अदर ड्रग्स, ठीक है। डायज़ेपम भी कॉमनली यूज़ होने वाला ड्रग है और मैग्नीशियम सल्फेट भी। क्लिनिकल सिनेरियोज में सो फार किसी भी सेटअप पे मैंने फेनेटॉइन यूज़ करते नहीं देखा अब तक। क्लियर है। डन।